ऐसी बातों के लिए ये जगह नहीं है। आओ, तुम मेरे साथ चलो। श्रीमान, अगर मैं ये कहूं कि आप चंडीदास पर कड़ी नजर रखिए तो ये ना समझिएगा कि मैं उनके चाल चलन पर कोई धब्बा लगा रहा हूं, किंतु सच्चाई जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं यही है कि आदमी और फिर जवान आदमी के मन और विचार कमल के फूल पर हिलती हुई पानी की बूंद की तरह ठहरे नहीं रहते। सरजू महाशय, आप भूल रहे हैं, न ठहरने वाली चीजों की चंचलता रोकी नहीं जा सकती। दुनिया के नियम को दुनिया का पालनहार ही बदल सकता है। नहीं श्रीमान, मेरा ये मतलब न था। आपने जो कुछ कहा ठीक है, बहुत ठीक, किंतु अभी जो कुछ सुना गया है उस पर भी ध्यान रखना जरूरी है। चंडीदास, तुम बुराई और भलाई को अच्छी तरह समझ सकते हो। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम हर हाल में सोच और विचार से काम लोगे। आचार्य देव, चंडीदास आप ही ऐसे विद्वान और बुद्धिमान गुरु का चेला है, वो सच और झूठ में कभी धोखा नहीं खाएगा। रानी, खूब मिली। मैं तो तुम्हारी तलाश में था, तुम्हें ढूंढने के लिए मंदिर गया था, किंतु तुम वहां नहीं थी। मुझे ढूंढ रहे थे? किस लिए? मैं तो मंदिर ही में जा रही हूँ। वो हमारी मालकिन ने तुम्हें घर पर बुलाया है, वो तुमसे बहुत जल्द मिलना चाहती है। कोई जरूरी काम है। क्या श्रीमती जी मंदिर में नहीं है? नहीं, वो घर ही पर तुम्हारा रास्ता देख रही हैं। उन्होंने कहा है कि तुमसे मिलकर मंदिर जाएंगी। तो क्या मैं इसी समय चलूं? हाँ, चलो चलो, मैं भी साथ हूँ। देवता, क्या आपको कुछ दुख है? दुख? नहीं, कुछ दुख नहीं। अच्छा हूँ, अच्छा हूँ। नहीं पूज्य पिता, आपको जरूर कोई दुख है। आपके मुंह की उदासी कह रही है कि कोई कांटा आपके हृदय में चुभ रहा है। मुझसे कहिए, आपको क्या तकलीफ है? अगर मैं आपकी कुछ सेवा कर सकी तो बहुत ही सुखी होंगी। पुत्री, ये सच है कि मैं कुछ दुखी हूँ। गांव वालों का विचार है
कि वो शूद्र लड़की रानी जो मंदिर का आंगन झाड़ने आती है, मेरे शिष्य, मेरे प्यारे चंडीदास को अपने प्रेम मंत्र से बेवश करके धर्म और कर्तव्य के रास्ते से हटाकर पाप और नरक की तरफ लिए जा रही है। पिता, लोगों की बातों पर विश्वास न कीजिए। हो सकता है कि चंडीदास निर्दोष हो। निर्दोष? निर्दोष हो सकता है। अच्छा, अब मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ देना नहीं चाहता, तुम घर जाओ। मेरा विचार है कि मैं चंडीदास से इस विषय में कुछ बातें करूं और समझा दूं कि उसे सावधान रहना चाहिए। हाँ, आपके कमरे में तुम्हारा किंतु उसने कुछ शक तो नहीं किया? नहीं सरकार, शक क्या करती थी। किंतु मालिकन, वो मंदिर में है। मैं तुम्हें तुम्हारी आशा से भी अधिक इनाम दूंगा, अधिक। सरजू बाबू ने मुझसे कहा था कि मालकिन तुझसे मिलना चाहती हैं, इसलिए बुलाया है। ठीक है, जानता हूँ, किंतु ये कोई कारण नहीं कि तुम मुझसे बात न करो। रानी, इस कदर शर्माने और घबराने की क्या जरूरत है? मैं कोई शेर नहीं हूं, फिर तुम मुझसे इस कदर डरती क्यों हो? क्यों चुप हो? रानी, अपने होठों से मेरे कानों में मीठी बातों का अमृत क्यों नहीं टपकाती? क्षमा कीजिए, मेरी समझ में नहीं आता कि आपसे क्या बातें करूं। मैं ये समझ कर आई थी कि मालकिन मुझसे कोई बात करना चाहती हैं। नहीं नहीं रानी, बात समझने में तुमसे भूल हुई। मैं तुमसे मिलना चाहता था, मुझे तुमसे कुछ कहना था। रानी, मेरी एक इच्छा है, क्या तुम पूरी करोगी? मुझ जैसी गरीब लड़की आपकी क्या सेवा कर सकती है? बात यह है रानी कि तुम मुझे बहुत ही अच्छी मालूम होती हो। सुंदर, अति सुंदर। इस गोरे अंग पर ये मैदा वक्त शोभा नहीं देता। शरीर पर रेशम की फुलवर साड़ी, इन हाथों में सोने की चूड़ियां, इन गालों पर काजल का तिल और इस गले में किसी सच्चे प्रेमी के बाहू का हाथ होना चाहिए।
रानी, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। विश्वास करो कि मैं तुमसे सच्चे दिल से प्रेम करता हूं। क्या आप ब्राह्मण नहीं है? क्या आप समाज के मान्यवर पुरुष नहीं हैं? क्या मुझ जैसी एक शूद्र कन्या के साथ प्रेम करना आपके धर्म और समाज नियम के विरुद्ध नहीं है? जाति की जंजीरें प्रेम को नहीं जकड़ सकती और समाज वो मेरी मुट्ठी में है। देखो, सुख तुम्हारी सेवा, धन तुम्हारी पूजा और मेरे हृदय का प्रेम तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार है। अपनी किस्मत को ठुकराकर सुख और धन पर लात न मारो। मैं फिर कहता हूं रानी, मैं फिर कहता हूं कि धोखा न खाओ। महाशय, मैं नहीं, आप धोखा खा रहे हैं। मैं? हाँ, आप जो धन और सुख का लालच दिखाकर एक गरीब स्त्री से उसका सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। जानती है कि तू किससे बातें कर रही है? जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं गांव के सबसे बड़े महात्मा रूपी दुरात्मा से बात कर रही हूँ। इतनी निडर? तू जानती है मैं नाराजी होने वाले शिकारों को अपने नौकरों और दरबानों के हवाले कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा न कीजिए, ऐसा न कीजिए। विचार कीजिए, विचार कीजिए, इसका नतीजा क्या होगा? मैं संसार को किस तरह मुंह दिखा सकूंगी? तो एक दिन फिर शर्म दूर हो जाने पर खूब अच्छी तरह मुंह दिखा सकेगी। तमाम स्त्रियां यही बोलती हैं, समझी? छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए, मेरा नाश न कीजिए। कुछ नहीं, मैं तेरे होठों से केवल हाँ सुनना चाहता हूँ। हाँ बोल। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, मरते दम तक नहीं। भगवान कहाँ हो? क्या तुम एक बेबस कन्या की रक्षा नहीं कर सकते? दया, 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 मैं विनती करती हूँ, निर्दयी, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे, छोड़ दे। भगवान, भगवान, भगवान। कितने दुख की बात है, तुम इतने गिर गए? इसने मेरा अपमान किया था, मैं इसको इसकी सजा दे रहा था। ये सजा देने का अनोखा ढंग है। स्वामी, मैं सब कुछ समझती हूँ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुमने भगवान से सहायता मांगी थी, तुम बच गई। आओ मेरे साथ चलो। माता, आज आपने मेरी रक्षा की। आप समय पर न पहुंच जाती तो मेरा धर्म नष्ट हो जाता। मैं आपका ये एहसान कभी न भूलूंगी। अगर तुम इस सेवा को एहसान समझती हो तो इसके बदले में तुम भी मुझ पर एक एहसान करो। एहसान? माता, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? यही कि इस अत्याचार के लिए तुम मेरे स्वामी को माफ कर दो